एक अंतर्विरोध था अशोक जी के उसमें। उन्होंने कहा भाई पुरुष तो है ही नहीं, सरल भाषा में कह रहा हूँ, वो तो माइग्रेशन अंग्रेजी में बोले, मैं तो सरल भाषा में जो बिहार का आदमी समझे, यूपी के समझे। वो कह रहे थे कि माइग्रेटेड है, सब आदमी बाहर चला गया काम करने, मनई जितना है तो औरतें ही बची हैं, वही दे रहे हैं वोट। तब आदमियों का वोट भी बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा इसी बार पड़ा है। कहां सब चला गया? बोले आदमी तो है ही नहीं, वहां तो सब खाली पड़ा है, केवल औरतें हैं, इसलिए औरतों को वोट। गजब तर्क है भाई। आज पुरुषों का वोट भी इस बार बिहार में सबसे ज्यादा पड़ा है। और अगर हम ये कहते हैं कि बिहार में माइग्रेशन है, आज बिहार में पलायन है, ये हम कहते हैं अगर आज, तो इससे पहले हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि 15 साल गोल्डन एरा था बिहार का, जब लालू जी और राबड़ी जी थे और साधु यादव बिहार चलाते थे। ये नहीं बोलना चाहिए। गोल्डन एरा में जो सब लोग करोड़पति अरबपति बन गए बिहार में, वो मजदूर हो गए अचानक से। अभी मेरे मित्र अशोक जी ने कहा था कि गोल्डन स्वर्ण काल था बिहार का। ऐसा लगा कि लालू यादव का कार्य शायद मौर्य काल और गुप्त काल जैसा है भारत का। तो वो सोना कहां गया? अगर लालू जी ने 15 साल में सबको नौकरी दे दी थी, तो सबकी नौकरी कहां गई? ये तो प्रश्न होगा ना। सुभाष और साधु, इनके लिए गोल्डन एरा था भैया अशोक जी। सुभाष के लिए था, साधु के लिए था। बाकी तो हम भी समझ रहे हो, तुम भी समझ रहे हो, सब जानते ही हम लोग। मनीष पांडे जी, आपसे भी वही सवाल। 10 मुद्दे नहीं चाहिए जैसे अरुण जी बता रहे थे, ऐसा ऐसा ना। मैं एक मुद्दा जानना चाहता हूं जिसको बीजेपी एनडीए ये मानता हो कि ये हम मुद्दा हमारा तुरुप का पत्ता है, ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है, इसके चलते हम बढ़त ले रहे हैं चुनाव में। एक मुद्दा मुझे नरेट देखिए अमिताभ जी, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन अरुण जी जो बातें कही ना अपने लिए, एक्चुअली हमारी जीत का कारण ही वही है। अब जैसे अपराध पे ग्राफ बनाते हैं या भ्रष्टाचार पे बनाते हैं या हत्या पे दिखाते हैं, देखिए अमिताभ जी, सच्चाई यह है कि बिहार में आप दुकानें 11 बजे 12 बजे रात तक खुली रहती, रात भर आप सड़कों पर घूमे, कहीं भी रात भर यात्रा करेंगे बिहार के कोने कोने में, वहां पर आपको कहीं कोई भय नहीं दिखेगा, किसी के साथ भय मुक्त कोई वातावरण नहीं है। ठीक है, हत्याएं हुई, रिकॉर्ड में है, दर्ज होते हैं मामले। भाई उस जमाने में डॉक्टर की कार चोरी हुई, लालू प्रसाद यादव के घर में मिला, कोई कांड संख्या बताएगा मुझे कि एफआईआर दर्ज हुआ था तो उसका एफआईआर नंबर क्या है? मीसा लालू जी की बेटी की शादी में जो गाड़ियां चली गई थी, इतना मशहूर किस्सा है, उसका कोई एफआईआर नंबर है क्या? कोई बताएगा क्या? तो देखिए वो विषय अलग है। मैं यही बात कहना चाहता हूं अमिताभ जी कि आज की तारीख में चाहे आप जनता को कितना भी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार है, अब 17 महीने आप भ्रष्टाचार रहे, अब देखिए सृजन पर बोलते हैं, बालिका गृह कांड पर बोलते हैं, 17 महीने सरकार में आप नीतीश जी के साथ थे, तब क्यों नहीं जांच करा लिया उस पर? तब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री भ्रष्टाचारी थे, अगर आपकी भाषा में, तो उनकी जांच करवा दी, उनके फाइल खोलवा दी, 17 महीने का समय मिला था ना आपको, वो नहीं हुआ। जब आप उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे 17 महीने की, तो आपसे पत्रकारों ने पूछा कि तेजस्वी जी, आपने तो कहा था कि हम जो है पहली कलम में पहली कैबिनेट से 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। तो उस दिन तेजस्वी जी का बयान था कि अरे भैया, हम तो मुख्यमंत्री बनने पर कहा था ना, अभी तो मैं उप मुख्यमंत्री बना हूं, मैं कहां से दे दूंगा, मैं मुख्यमंत्री रहता तब देता। और वही तेजस्वी यादव जब सत्ता से हटते हैं तो वो सारी नौकरियों का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। तो आपने कहा ना कि बिहार के वोटर, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हैं, तो इनका चाल चरित्र और चेहरा, ये जो भी चीजें ला रहे थे वो सारा इन्हीं के अगेंस्ट जा रहा था। ये जो भी मुद्दे चुनाव में रखे हुए थे कि अपराध है, भ्रष्टाचार है, या बेरोजगारी है, या पलायन है, तो बिहार की जनता जानती है कि पलायन कोई आज से नहीं है, पलायन शुरू से रहा है। तो इस वजह से हमारी जीत का कारण यही है कि जनता का हम पे भरोसा है। हम 100% विकास नहीं कर पाए, हम शायद 80% भी विकास नहीं कर पाए, लेकिन हमने जितना विकास किया है अमिताभ जी, जनता को भरोसा है कि शेष बचे काम भी यही सरकार कर सकती है, क्योंकि इस सरकार में वो जज्बा है, इस सरकार में वो महत्वाकांक्षा है कि यह बिहार का विकास कर सकती है। इसी विश्वास ने आज हमको फिर से
अच्छा, दूसरी बात, एक बात और मैं कहूंगा अमिताभ जी, देखिए 20 वर्षों तक यहाँ एनडीए की सरकार रही, 20 वर्षों तक, फिर भी विपक्ष को पसीना बहाना पड़ रहा था। इसका मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, और एंटी इनकम्बेंसी अगर नहीं थी, इसका मतलब है विकास के कार्य हुए, सरकार पर लोगों का भरोसा ठीक था। ठीक है, ठीक कुछ मुद्दे ठीक हो मनीष सकते पांडे हैं। जी, एक बड़ा रोचक सवाल, लेकिन मुझे लगता है बिहार के जनादेश पर चर्चा हो और वो सवाल नहीं हो तो वो चर्चा अधूरी है। सबसे एक ही सवाल पर छोटा छोटा उत्तर लूंगा, समय की थोड़ी सी कमी है। सौरभ जी, आपसे शुरू करता हूं। क्या नीतीश जी के लिए दोनों दरवाजे खुले होंगे 14 तारीख को, परिणाम इधर आए चाहे इधर आए? सौरभ दुबे, छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी एक मजबूत चेहरा हैं बिहार की राजनीति में, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मजबूत चेहरा भी हैं और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका सामंजस्य है, वो बहुत ही परिपक्वता के साथ तमाम चुनावी ठीक, मैंने मंचों ये पर नहीं जो पूछा उन्होंने सौरभ प्रचार जी, किया है, ना ना, मुझे मैंने ये लगता है पूछा नहीं उम्मीदवार भाजपा से उनका रिश्ता कैसा है। मैंने पूछा, आप लोग भी गजब करते हो, मैंने पूछा भाजपा का दरवाजा मेन गेट और लालू यादव का मेन गेट दोनों खुले रहेंगे कि नहीं, ये पूछा। ये तो पूछा नहीं भाजपा से उनकी नातेदारी कैसी है। नहीं देखिए, दरवाजा भाजपा से बंद ही नहीं है तो दूसरी तरफ कैसे खुला रहेगा, मैं तो ये कह रहा हूं आपको। और ठीक मेरा है, मानना ठीक है, ये है कि ठीक, आगे स्पष्ट बात, तौर पे आगे दोनों आगे तरफ से आ दरवाजे गई भैया, आगे बात। मैंने कहा था विश्लेषण नहीं करो, हाँ या नाम बता दो। अशोक यादव जी, ये प्रश्न आपसे है। अमिताभ जी, अभी सौरभ जी ने बताया कि राहुल गांधी जी का फोटो नहीं लगा था अरे छोड़ो तेजस्वी जी भाई, के सौरभ जी ने कैंपेन में। बताया, आप ये सुनिए, सवाल बता उसी दो। से उसमें जी जी। नीतीश कुमार जी का एक सिंगल कोई मोदी जी के साथ चुनावी कैंपेन का फोटो अगर आप दिखा दें तो मैं आपका वेलकम करूंगा। नीतीश जी बहुत परेशान है, उनको ये पता है कि हमको चुनावी दूल्हा बनाया गया है और वो बिल्कुल वो परिपक्व नेता हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनका कहीं भी स्वागत हो सकता है। उनके ऊपर कभी हम लोगों ने भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया, आप पूरे चुनाव भर आप देख लीजिए। हम लोग पता है, ये बात नीतीश जी को भी पता है कि वो चौथे शिंदे बनने जा रहे हैं। जिस शिंदे की शुरुआत हुई थी राजस्थान में, जिस शिंदे की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के ठीक है, यहाँ, ठीक है उसी अशोक तरह जी, से ठीक, शिंदे बनने ठीक जा है। रहे हैं। इसलिए मनीष अपने पांडे जी, आपके लिए थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन मेरे लिए सवाल जरूरी है क्या? अशोक जी ने यह तो स्वीकार कर लिया कि नीतीश जी चौथे शिंदे बनने जा रहे हैं, यानी कि अब ये सारी इतने देर की बहस बेकार थी। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि एनडीए की सरकार बन रही है और नीतीश जी चौथे शिंदे बनने वाले हैं। अब वो शिंदे बनेंगे क्या बनेंगे ये तो छोड़ दीजिए, सरकार बन रही है इस बात की गारंटी अभी आपने दे दी। देखिए ऐसा है, पिछले बार भी जब नीतीश जी को बहुत कम सीटें आई थी तब भी हमने उन पर भरोसा जताया था, इसलिए एनडीए के अंदर यह विषय ही नहीं है। और अटल जी के समय से आज तक हमारे गठबंधन के सारे मित्रों में, देखिए एक बात मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े गठबंधन दल होने के बाद त्यागी रही है हमेशा, और आपस में जो बड़ी पार्टी का, जो बड़ा भाई का जो रोल होता है वो रोल में रही है, इसलिए हमारे बीच में यह कोई विषय नहीं। ठीक बात।